देखिए, खाड़ी के देशों में जारी युद्ध की अब सीधे आपके घर की रसोई और आपकी जेब तक पहुंचने लगी है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगा वो ब्रेक है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की रफ्तार पर रोक लगा दी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि खाड़ी में भड़की आग का असर हमारे देश में, आप में, हम पे कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले और बड़ी मार जो है वो पड़ी है तेल की सप्लाई पर, जिसकी वजह से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। नतीजा सामने है, देश के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी है। हर कोई अपनी टंकी फुल करा लेना चाहता है, क्योंकि कल तेल मिले या फिर ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। सड़कों के साथ साथ युद्ध का असर आपकी रसोई पर भी हुआ है। वो कैसे? एलपीजी सिलेंडर्स के लिए मारा मारी शुरू हो चुकी है। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे। गैस किल्लत के कारण जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पर तो मानिए बंद हो गया है। लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। बाहर खाना महंगा हो गया है। एयर टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई सफर भी महंगा हो गया है। युद्ध का असर शेयर मार्केट पर भी दिख रहा है। 15 दिन के युद्ध में देश का शेयर मार्केट 6000 से अधिक गिर गया है और निवेशकों की करीब 34 लाख करोड़ की संपत्ति घट गई है। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लगातार 3 दिनों से हाहाकार मचा है। नोएडा में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हरौला मार्केट में आधी रात से लोगों की कतार लगी है। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। लगातार 3-4 दिनों से लोग परेशान हैं और इसी वजह से वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उन्हें सिलेंडर मिल जाए। तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है। लंबी लंबी लाइनें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अफवाहों का बाजार भी इस वक्त बेहद गर्म है। लगातार लोगों का कहना है कि बुकिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन सिलेंडर्स मिल नहीं पा रही है। कई जगहों से ये भी खबर सामने आई, शिकायत ये भी की गई है कि बाकायदा सर्वर डाउन है। जब भी वो कॉल करके बुक करने की कोशिश करते हैं, नंबर नहीं लगता है और इसी वजह से एक पैनिक की स्थिति और वो भागते हुए एजेंसी के पास पहुंचते हैं। वहां पर जो स्टॉक्स है, हालांकि जिस तरीके से लोग बुकिंग कर रहे हैं उनको वो मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक पैनिक बुकिंग की सिचुएशन भी यहाँ पर नजर आ रही है। ईरान और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर्स के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें में लगे हैं। एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन सड़कों पे जब आप आएंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो गैस लेकर लोग हैं वो एजेंसियों के बाहर पहुंचे हुए हैं। रात से इंतजार कर रहे हैं, सुबह 1-2 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए। और यहाँ पर अब जो है बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से लोग गैस वाले नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि देखिए लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर लोग जो है वो आपको लगे हुए नजर आएंगे, जो अपने गैस सिलेंडर के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब जो गैस है उसकी गाड़ी आएगी और फिर ये अपना जो भरा हुआ गैस है वो यहाँ से ले पाएंगे और अपने घर जा पाएंगे। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे? रात 1 बजे से। 1 बजे से लगे? हाँ। ये कितने दिनों से गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है? 3 दिन से नहीं मिल रही है। 3 दिन से नहीं आ रही है। एक भी गाड़ी नहीं आई 3 दिन से आज। ये क्या मतलब क्या बोला जा रहा है आप लोगों को? कब बोला ना, फोन उठा रहे ना कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा। हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। आप सबकी बुकिंग है? बुकिंग है। आपने बुकिंग कराई? ये बुकिंग वाले ही हैं। कल मैं गया था 97 पूरी गाड़ी खड़ी हो रही थी बड़ी, तो उन्होंने कहा वहाँ से लिखवा के ले आओ ऑफिस से, तो ऑफिस बंद ही है, कोई अधिकारी नहीं है वहाँ पे। और वो लिख के दे देगा, कह रहा वो हम यहाँ से दे देंगे मगर वहाँ से ऑफिस से लिखवा के लेकर आओ। ऐसे यहाँ नहीं दे सकते हम, हमारी नौकरी चली जाएगी वरना। गोदाम में माल है लेकिन बांट नहीं रहे लोग, बांट नहीं रहे, परेशान कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। जो माल है वो तो बांटे। कितने दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 3 दिन से जागे हुए हैं। 3 दिन से पूरे 6 दिनों के लिए हुए बता रहे। 3 दिन से आ रहे जा रहे, कुछ काम धाम नहीं हो रहा। बताइए गैस के लिए चक्कर में पीछे रहने पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर करेंगे क्या? आप लोग भी कितने दिन से लाइन में लगे? 3 दिन से। कितने बजे आया? 3 बजे से। 3 बजे से लाइन में लगे? 3 बजे से लगे हुए हैं। गैस नहीं, गाड़ी नहीं आई है? गाड़ी नहीं आई है। आप लोग कितने बजे आए? 2 बजे। 2 बजे रात में आए? अभी तक कोई अपडेट नहीं है? नहीं, 3 दिन हो गया। नहीं उठा, फोन पर बात भी हुई तो न्यू करा कि अभी कंफर्म नहीं है गाड़ी आएगी नहीं आएगी। क्लियर बोल रहा है अभी कंफर्म नहीं है। सारे वो हैं जो आप लोग जिनकी बुकिंग हो चुकी है? हाँ जी, सारी बुकिंग पे। देखिए ये बुकिंग वाले कस्टमर हैं और देखिए कितनी लंबी जो लाइन है वो यहाँ पर गैस सिलेंडर्स की आपको नजर आएगी। आप देखते जाइए, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो सीधे आप चलते जाइए, यहाँ पर गैस सिलेंडर्स इस तरीके से आपको नजर आएगा और लाइन से लोग इंतजार कर रहे हैं अपने गैस सिलेंडर्स के साथ कि आखिर इनका नंबर कब आएगा और आखिर इनको सिलेंडर जो है वो कब मिलेगा। पिछले 3 दिनों से यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर दिन इतनी लंबी लाइन जो है वो लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, आ रहे हैं और
इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस की गाड़ी आएगी, लेकिन अभी तक जो गाड़ी है वो नहीं पहुंची हुई है। ये तमाम वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी गैस की बुकिंग कराई है, लेकिन बुकिंग के बाद भी अभी तक इनको सिलेंडर जो है वो नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या गैस एजेंसियों की तरफ से जो है कोई अनियमितता बरती जा रही है, या फिर जो पीछे से गैस है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एजेंसी कह रही है कि उनके पास पर्याप्त गैस है, लेकिन अगर पर्याप्त गैस है तो फिर आखिर यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लोग आज यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कल भी लाइन में लगे हुए थे, परसों भी हमने रिपोर्ट किया था, परसों भी लाइन में इसी तरीके से लगे हुए थे। और लगातार ये लाइन में लगने के पीछे का कारण क्या है, क्या ये पैनिक है या फिर कुछ और है, ये जो है ये सरकार को और एजेंसियों को समझना होगा। लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है इसका भी जो एक पूरे तरीके से हम कहें तो एक सरकार को और जो प्रशासन है उसको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि रात से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किन्हीं के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई 1-2 दिन से बाहर से खाना खा रहा है। ऐसे में आखिर लोगों को इससे कब निजात मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आखिर आगे लोगों को गैस कब मिल पाता है और आखिर लोग जो है यहाँ पर अपने गैस को कब रिफिल करा पाते हैं। जिनके साथ अभिषेक राज, टाइम्स सोना भारत, नोएडा। तो युद्ध के अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो लखनऊ में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। सिलेंडर नहीं मिलने से इंडक्शन की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने से बाजारों में इंडक्शन की भारी बिक्री हो रही है। कई जगह डीलर्स के पास तो स्टॉक तक खत्म हो गया है। तो जिस इंडक्शन को अब से पहले लोग बहुत कम खरीद रहे थे, जरूरत पड़ने पर वो खरीदते थे, शौकिया खरीदते थे, आज उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। लखनऊ में गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा वो वैकल्पिक इंतजाम की तरफ देखने लगे हैं, और वैकल्पिक इंतजाम होता है इंडक्शन, जिसकी सप्लाई लखनऊ भर में लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ऐसी एक शॉप पे मैं मौजूद हूँ, हजरतगंज में ये शॉप है। भाई इनिशिएटिव, भाई साहब मैनेजर है इनिशिएटिव के। आपके यहाँ ये जो इंडक्शन है अभी मौजूद है या नहीं है? नहीं, इस समय तो सोल्ड आउट हो गए हैं सारे। आ रहा है हमारा स्टॉक, 100 पीसेस का स्टॉक आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है। अच्छा, 1 घंटे में आ रहा है। ये कब खत्म हुआ है और कितनी बिक्री हो गई है? 30 यूनिट्स 2 दिन में सोल्ड आउट हो गए हैं। अच्छा, 30 यूनिट बिक गए हैं। देखिए यहाँ पे रखे हुए थे और आपको कहीं भी आपको इंडक्शन नजर नहीं आएगा। तो मतलब अचानक ही ये जब एलपीजी का संकट ये आया, लोगों को लगा, तो लोगों ने कहा इंडक्शन विकल्प है तो उसे खरीदना है। वही और वो सेम ही पड़ रहा है। अगर ब्लैक मार्केटिंग ना करे, एक नॉर्मल सिलेंडर के रेट पे उसका है, अगर कंजम्पशन बात करें तो वही आता है। कितना लगभग पर यूनिट? अगर 2 घंटे का आपका 2 यूनिट आता है अगर आप अच्छा इंडक्शन लेते हैं तो। अच्छा, 2 घंटे मतलब खाना बनाए तो एलपीजी की अपेक्षा इसमें स्लो प्रोसेस होता होगा या उतना ही? उतना ही है सर, स्लो नहीं है। लगभग आप अच्छा वॉटेज का लेंगे तो आपको कोई वो नहीं लगेगा कि ये कम, ये ज्यादा समय ले रहा है और एलपीजी में आपको फास्ट सर्विस मिल रही है। तो सर्विस दोनों ही जगह आपकी कुकिंग उतनी ही फास्ट होगी। मतलब 1-1.5 घंटा अगर एक टाइम का खाना बनता है एक ऐसे परिवार में जहाँ 2 से 3 सदस्य हैं, तो 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम, 3 घंटा लगा। 3 घंटे में आप 2-2 यूनिट बता रहे हैं? नहीं, 2 घंटे की 2 यूनिट, तो 3 घंटे की यूनिट, 3 यूनिट। 30 से 35 रुपए में आपका खाना बनके तैयार। बस हाँ, वही। उसमें कोई वो चार्जेस या बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इंडक्शन भी शॉर्टेज हो गए, ये है अच्छे इंडक्शन। अगर वाटर अचानक चूंकि इतनी मारामारी होती नहीं, इसीलिए पहले तो इसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। लेकिन अभी जैसे ही एलपीजी की शॉर्टेज हुई तो लोगों ने ये वैकल्पिक साधन ले लिया। अच्छा, जोखिम एलपीजी में रहता है लीकेज का, आग लगने का डर, इसमें ऐसा कोई डर है? कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा डर। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट रखने में है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसमें बस यही है, इंडक्शन रेडी। आप कितने से कितने कीमतों के बीच आपके इंडक्शन अवेलेबल है? इंडक्शन स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 3500 से लेके 6000, 7000, 8000 तक के। अच्छा। 8000 तक के, 8000 तक के इंडक्शन है। लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया मामला, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। भाई साहब, आप क्या खरीदने आए हैं? इंडक्शन लेने आए थे अभी। तो इंडक्शन खत्म हो गए? 1 बजे यहाँ पहुंचा हूँ तो सर ने बताया है कि 2 घंटे में इंडक्शन आ जाएगा। तो आप भी मतलब एलपीजी मिली नहीं आपको, इसके चलते इंडक्शन ले रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं कि आगे और न मिले? नहीं, आगे जिस तरीके से जो है समाचार देखा जा रहा है तो उसमें ये लग रहा है कि एलपीजी की किल्लत और बढ़ सकती है। तो इंडक्शन भी रहेगा, एलपीजी भी रहेगी, दोनों मिला के चलाएंगे तो हो सकता है जो एक सिलेंडर है वो हमारा 2-2.5। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 लोग हैं हमारे परिवार में। अच्छा। तो 3 लोगों के हिसाब से अगर हमारी जो सिलेंडर हुआ करता था वो भी हमारा लगभग 1.5 महीने चल जाता था। अच्छा। तो अब हम अगर जो है इंडक्शन भी यूज करेंगे तो हमारा 3 महीने चलेगा। तो
देश के हर हिस्से में युद्ध का इम्पैक्ट दिख रहा है, खास तौर पर रसोई पर तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है। सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोग वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। हम आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाजारों में इंडक्शन खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे और वैकल्पिक जो साधन है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश है लोगों की। हालांकि कई जगहों पर इंडक्शन भी नहीं मिल रहा। इस वक्त हम चंडीगढ़ की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हैं, जो सेक्टर 18 में है। और यहाँ पर अचानक से जो इंडक्शन चूल्हे हैं, जो इंडक्शन कुकर है, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एलपीजी की किल्लत है। एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए अब लोग जो इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन चूल्हे हैं, उनको धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर अलग अलग जो ब्रांड हैं उनके और अलग अलग जो साइज हैं वो इंडक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब एक इंडक्शन एक ऐसा उपाय है, या हम कहें एक ऐसा विकल्प है जो अब लोगों को नजर आ रहा है। अगर एलपीजी की किल्लत होती है तो फिर जो इंडक्शन चूल्हा है वही उनको एक तरीके से उनकी जो जान है उसको बचा सकता है। यहाँ पे जो शॉपकीपर है उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरजीत गुप्ता। सुरजीत गुप्ता। गुप्ता जी, इंडक्शन चूल्हों की डिमांड कितनी बढ़ी है और कितनी सेल इसकी बढ़ गई है? काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। पहले से बिल्कुल ही बंद थी, अब बिल्कुल काफी ज्यादा है। और कुछ बिक नहीं रहा, यही बिक रहा है यहाँ पर। यही बिक रहा है। तो रोजाना अगर हम कंपेयर करें कि रोजाना आप कितना बेचते थे और पिछले 2-3 दिनों में कितना बेच रहे हैं? तो एक नहीं बिकता था, अब 10-15 तो कम से कम बिक ही रहे रोजाना। हाँ। तो क्या सप्लाई आ रही है पीछे से इंडक्शन की? इतनी है यहाँ पर, माल है स्टॉक में काफी है यहाँ पर कंपनियों पर। तो क्या कुछ रेट भी बढ़ोतरी हुई है? रेट बढ़े। और कस्टमर क्या चंडीगढ़ से बाहर से भी आ रहे हैं आपके पास? चंडीगढ़ बाहर से भी आ रहे हैं, पंजाब से, ट्राई सिटी के सारे आते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो सेल है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। और आप देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर इंडक्शन खरीद रहे हैं। यहाँ पर भी जो इंडक्शन चूल्हे हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सर, कितनी सेल बढ़ी होगी इंडक्शन की? 50%। और आप कंपेयर करें रोजाना कितने पीस बेच रहे हैं? हाँ जी मैडम जी, 50 पीस रोज के, वैसे 1 या 2 पीस बिकते थे। ठीक है। तो आप देखिए इंडक्शन है, ये इंडक्शन ही चूल्हा है और बहुत ज़्यादा जो सेल है इनकी बढ़ी, क्योंकि एलपीजी की किल्लत है, संकट हो सकता है। इसलिए एहतियातन जो लोग हैं वो यहाँ पर इंडक्शन, और देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग साइज के इंडक्शन है। मैम, आपके इंडक्शन ही खरीदने आए? क्या एलपीजी की दिक्कत है इसलिए? नहीं, हो भी सकता है, ये तो है ही ना। क्या लगता है इंडक्शन से काम चल जाता है, खाना पकाया जा सकता है जैसे हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं? 70-80% तक तो हो जाता है ना। तो खरीद लिया आपने? सोच रही हूँ अभी। अच्छा, सोच रहे खरीदने आए हैं। बस आप भी? हाँ जी मैम, हम भी। इंडक्शन से क्या घरेलू जो काम है वो हो सकता है किचन का? हाँ जी जी, सारा काम हो जाता है। ठीक है। आप रोटी बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, चावल बना लीजिए, हर चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो आप देखिए सेक्टर 18 की ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और यहाँ पे मैम क्या इंडक्शन क्या एक मानदेय ऑप्शन है गृहिणियों के लिए अगर एलपीजी की दिक्कत होती है तो? हाँ बिल्कुल है, लेकिन जो ऑफिस गोइंग है तो उनके लिए तो जल्दी जल्दी काम, जैसे एलपीजी में तो हम 4 होते हैं चूल्हे, लेकिन इंडक्शन में तो एक ही होता है, तो एट ए टाइम तो हम एक ही काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज तो इट्स बेस्ट। लेकिन अगर एलपीजी ना हो तो कम से कम काम चलाया जा सकता है। बिल्कुल, वो तो हो सकता है। एक बेटर ऑप्शन है। अगर एलपीजी बिल्कुल नहीं है तो फिर इंडक्शन से काम चलाया जा सकता है। ये आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और आप यहाँ देखिए बड़ी मात्रा में जो इंडक्शन चूल्हे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और लोग इनकी खरीदारी करने के लिए